देखिए, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और अध्ययन करके आना था। नेशनल फैमिली सर्वे के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 19% कम हुई है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद राज्य में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुपोषण के खिलाफ 2019 से एक अभियान चलाया, उस अभियान का असर है कि छत्तीसगढ़ में 19% माताएं और बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कुपोषण की दर है, राष्ट्रीय औसत, छत्तीसगढ़ उससे बेहतर पोजीशन में है। राष्ट्रीय औसत 36% का है, छत्तीसगढ़ का कुपोषण की दर 31% है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। तो ऐसे समय इन आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद ही केंद्रीय मंत्री को कुपोषण में कोई बयान देना था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अल्पज्ञ नेताओं के सलाह में सिंधिया जैसे नेता ने गलत बयानी करके यहाँ की जनता में भ्रम फैलाने का काम किया। एक और थी कि उनका दौरा अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने आया है, ना कि निश्चित तौर पे इनका दौरा छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए, उसके संरक्षण के लिए, आकांक्षी जिलों के भलाई के लिए नहीं हुआ था। उनका दौरा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की खिसक चुकी ज़मीन को फिर से तलाशने के लिए हुआ था। उनका दौरा छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो एक निराशा की लहर है, उस लहर से भाजपा के कार्यकर्ताओं को बचाने की कवायद मात्र था। उनके दौरे से राज्य का कोई फायदा नहीं हुआ। लगभग सभी प्रकार की केंद्रीय योजनाओं में 25 से लेकर 40% तक की कटौती की गई है। मनरेगा में तो जो बजट था उसमें लगभग पिछले साल 35%, इस साल 25% की कटौती की गई है, लगभग 60% की कटौती कर दी गई। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास में जो राज्यांश पहले 60-40 का हुआ करता था तो उसको 75-25 कर दिया गया है। उद्यानिकी में तमाम तरीके की जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं, सब योजनाओं में मोदी सरकार ने कटौती किया है। एक आखिरी सवाल है कि मनमोहन सिंह के आखिरी 3 साल में 1,72,000 करोड़ दिए गए और यहाँ पे 1 लाख करोड़ दिए गए। देखिए, कल केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक दंभ भरा और छत्तीसगढ़ की जनता को ताना मारने का काम किया। भले ही सरकार के माध्यम से किया, राज्य सरकार को ताना मारते हुए कि पिछले 3 साल में 1 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने दिया। तो ये कोई खैरात नहीं था। 1 लाख करोड़ फेडरल सिस्टम में छत्तीसगढ़ का उसकी आबादी के हिसाब से, हमारे यहाँ जो खनिज उत्खनन होता है उसके हिसाब से, हमारे यहाँ जो GST कलेक्शन होता है उसके हिसाब से ये हमारा अधिकार है। अब आप देखिए कि 2011 से लेकर 2014 तक, जब UPA 2 की सरकार के आखिरी कार्यकाल था, तब श्री मनमोहन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ को 1,72,000 करोड़ रुपये दिया था। कभी भी किसी केंद्रीय नेता ने, किसी भी कांग्रेस नेता ने तत्कालीन रमन सरकार को ताना नहीं मारा था। ये राज्य सरकार का हक है, राज्य की जनता का अधिकार है। फेडरल सिस्टम में यहाँ की जनता के हक का पैसा है। कोई तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने पास से नहीं दिया था ना वर्तमान मोदी सरकार। और ये सवाल तो उठा ही नहीं उठा। वो सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि जो हमारे हिस्से का पैसा आवंटित किया गया उस पैसे को समय पर नहीं दे रहे हैं। आज भी 55,121 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को लेना है। उस पैसे की मांग करो तो उनके सांसद तमाम तरीके की बातें करते हैं। उनके केंद्रीय मंत्री जो एक महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए उन लोग आकर नजगल बयानबाजी करते हैं। सवाल इस बात का